हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थिंकास कोचिंग सेंटर। देखो, आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में मेन फॉर्मूले हैं मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम अपनी थ्योरी करेंगे, फिर हम अपने एक्सरसाइज चैप्टर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो मेन जितने भी, तो सबसे पहले मैं टेबल बनाना सिखा रही हूँ। तो देखो, लिख लो सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। इधर लिख लो साइन, कॉस और टेन, ठीक है। हम इन तीन की बनाना सीखेंगे और जो बाद के तीन रह जाते हैं, कॉट, सेक, कोसेक, वो मैं थ्योरली बता दूँ, ठीक है। देखो, यहाँ लिख लो 0, 1, 2, वेट, ठीक है, 2, 3, 4। इधर भी लिख लो, इधर उल्टा लिखेंगे 4, 3, 2, 1, 0। क्लियर हो गया? इतना क्लियर? क्या करना है हमको, इधर तो हमको 0 से स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, और कॉस में हमको उल्टा लेके चलना है, यानी कि 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। अब सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4, 4, 4, बाई 4, बाई 4। इधर भी सबको बाय में 4 दे दो, ठीक है, यानी कि 4 को सबसे डिवाइड कर दो, ठीक है, कर दिया। रूट भी ले लो साथ में, सबका रूट, अंडर द 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 रूट। ऐसे ही कॉस में भी अंडर द रूट, अंडर द रूट, अंडर द रूट, अंडर द रूट एंड अंडर द रूट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? देखो, हमने अभी तक क्या किया है। सबसे पहले हमने लिखा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर हमने लिखा साइन, कॉस और टेन, ठीक है। साइन वाले में हम गए, साइन वाले रॉ में, उसमें लिखा हमने 0, 1, 2, 3, 4, और कोस वाले में हमने उल्टा स्टार्ट कर दिया, 4, 3, 2, 1, 0, और फिर सबकी डिवाइड 4 कर दिया, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दिया, 0 डिवाइडेड 4, 1 डिवाइडेड 4, 2 डिवाइडेड 4, 3 डिवाइडेड 4, 4 डिवाइडेड 4। ऐसे ही कोस में कर दिया, सबको डिवाइड में 4 कर दिया, 4 डिवाइडेड 4, 3 डिवाइडेड 4, 2 डिवाइडेड 4, 1 डिवाइडेड 4, 0 डिवाइडेड 4। उसके बाद हमने क्या किया बच्चे, उसके बाद हमने सबको रूट भी दे दिया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है, सबको को। ऐसे ही कॉस में भी सबको रूट दे दिया। इतना आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब जो है, देखो यहाँ क्या बन गया, 0/4 0, और 0 को रूट चढ़े या ना चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, तो साइन 0, 0, ठीक है। अब देखो, 1 का रूट 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, 4 का रूट 2, तो 1/2, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, ठीक है। ये कट हो रहा है, 2/4, 2 1 जा, 2 2 जा। अब अंडर द रूट 1, 1, ठीक है, और रूट 2 का तो कोई स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया, √2। क्या हो गया, 1/√2। साइन 0 की वैल्यू क्या बन गई, 0। साइन 30 की वैल्यू क्या बन गई बच्चे, 1/2। साइन 45 की वैल्यू क्या बन गई, 1/√2, ठीक है। अब देखो, साइन 60 की बनाओ, कट हो रहा है 3/4, किसी पे नहीं हो रहा, तो अब हम यूँ करके लिख सकते हैं ना। देखो, √3/4 है, देखो बच्चे इधर ध्यान से देखो, √3/4, तो मैं इसको अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ ना, √3/4 लिख सकती हो ना। √3 का तो स्क्वायर द रूट क्या रहेगा, √3 ही रहेगा, ठीक है। और √4 जो है, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू बच्चे क्या बन गई, तो देखो √3/2, ठीक है। क्या बन गई साइन 60 की वैल्यू, √3/2, ठीक है। साइन 90 पे चलो, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या क्या 1, 1 अंडर द रूट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या क्या बच्चे 1, तो साइन 90 क्या बन गया, 1, ठीक है। अब देखो, अब कॉस की ऐसे ही करो, 4 कैंसिल हो गया, 1, और अंडर द रूट 1, 1, ठीक है। 3/4 किसी पे कट नहीं हो रहा, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये भी बताया था, अंडर द रूट 3 बाई अंडर द रूट 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 4
टू रूट थ्री एज इट इज, तो क्या बन गया बच्चे √3/2। ठीक है। अगर साइन की मतलब बनने के बाद हम कॉस में उल्टा भी लेके जा सकते हैं। देखो 1 √3/2, अब इसका क्या आएगा, सेम पोजीशन है 1/√2 करके देखो, 2 1 जा 2 2 जा, फिर 1 का √1 और √2 एज इट इज। ठीक है। फिर क्या आया 1/4, इट्स मीन 1/2। देखो अब इसी की टर्न थी, फिर किसकी टर्न है, 0 की। देखो 0/4 समथिंग, 0/समथिंग 0, लग गई 0। ठीक है। तो साइन की लिखने के बाद कोस में उल्टा चला दो। ठीक है। ये साइन की लिखी, कोस में उल्टा, यहाँ 1 दे दो, इधर √3/2 दे दो, ये सेम पोजीशन पे रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ओके। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 10 का फॉर्मूला होता है हमारा साइन बाय में कॉस, यही होता है ना फॉर्मूला, साइन बाय में कॉस। अब देखो, अब हम यही देंगे tan 0 की वैल्यू। अब हम कैसे करेंगे, tan 0 की वैल्यू इधर ही देख लो, tan 0 की वैल्यू इधर भी sin 0, इधर भी cos 0। अब sin 0 क्या है बच्चे, देखो 0, sin 0 क्या है 0। ठीक है। और cos 0 क्या है बच्चे 1, तो 0/समथिंग 0। तो tan 0 की वैल्यू हमने यहाँ क्या लिख दी बच्चे 0। ठीक है। अब देखो, अब हमको अपना क्या तैयार करना है, टेंजेंट 30 तैयार करना है। टेंजेंट 30 वही, अब टेंजेंट 30 लिखो, फिर साइन 30 बाय में कोस 30। ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, बाय कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2। अब ये डिवाइड है, तो जब हम इसको डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, जब ये ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया ये √3। ठीक है। 1/√3। ठीक है। तो अब यहाँ लिख दो टेंजेंट 30 क्या तैयार हो गया हमारा 1/√3। ठीक है। अब मैं एज इट इज़ कर रही हूँ, मीन्स यहीं से ही देख के कर रही हूँ। अब किसकी बारी आई, टेंजेंट 45 की, तो साइन 45 बाय में कोस 45, साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, कैंसिल हो गया √2 से √2, देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इससे कैंसिल हो गया। क्यों, जब डिवाइडेड है, डिवाइड किस में चेंज होती है, मल्टीप्लाई में। ठीक है। देखो 1/√2। ठीक है। यहाँ डिवाइड है ना, डिवाइड का बन गया मल्टीप्लाई, और जब ये हम लिखेंगे तो ये अब पलट जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, √2 से √2 कैंसिल 1, यानी कि जब दोनों के डेनोमिनेटर सेम होता है तो कट जाते हैं वो। ठीक है ना। तो 1 आ गया, इसका टेंजेंट 45 क्या आ गया 1। इधर देखो अब टेंजेंट 60 की बारी है, यानी कि टेंजेंट 60 का फॉर्मूला साइन 60 बाय में कोस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पे √3/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, फिर डेनोमिनेटर सेम, कैंसिल, क्या रहेगा √3। ठीक है। अब चलो टेंजेंट 90 पे, साइन 90 बाय में कोस 90। ठीक है। साइन 90 की वैल्यू क्या है 1, कोस 90 की वैल्यू क्या है 0, 1/0 इन्फिनिटी, इट्स मीन नॉट डिफाइंड। क्लियर इतना। चलो अब आगे, अब बाई कॉट की बारी, सिकेंट की बारी और कोसिकेंट की बारी, वो देखो बहुत ईजी है बनानी। ठीक है। चलो कॉट, जब हमने साइन की लिखी, जब हमारी साइन की वैल्यूज आई तो हमने कॉस में उल्टा चलाया ना 1, फिर इधर √3/2। अब हमको कोट में भी हम ऐसे करते हैं, कर सकते हैं, इधर इन्फिनिटी है ना, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी, यानी कि cos 0 इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। ठीक है। फिर टेंजेंट 60 पे है ना √3, अब कोट टेंजेंट 30 पे हो जाएगा √3, यानी कि उल्टी लिख दो 1, फिर इधर लिख दो 1/√3, इधर दे दो 0। आ गया समझ। ठीक है। क्या किया, टेंजेंट की वैल्यू तो हमने की साइन बाय कॉस से तैयार। ठीक है। टेंजेंट की वैल्यू कैसे तैयार करेंगे, इसका उल्टा लिखना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसे। ठीक है। अब चलते हैं हम सिकेंट पे। देखो सिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो सिकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/cos थीटा, यही होता है ना। ठीक है। ठीक है। अब देखो 1 सिकेंट 0, 1/cos होता है, तो साइन सिकेंट 0, सिकेंट 0, सिकेंट 0, 1/cos 0। ठीक है। अब देखो सिकेंट 0, cos 0 की वैल्यू क्या है 1, 1/1 क्या आ जाएगा, देखो 1/1, 1/1 1, तो सिकेंट 0 1।
ठीक है। अब देखो सिकेंट 30 की बारी है, यानी कि सिकेंट 30 क्या फॉर्मूला होता है सिकेंट का, 1/cos। अब यहाँ थीटा 30 है तो यहाँ भी थीटा क्या होएगा 30। अब देखो cos 30 की वैल्यू क्या है, √3/2, 1/√3/2, ठीक है, ये वैल्यू है ना √3/2। अब देखो अब डिवाइड वाली फॉर्म है तो 1/1 इसको मैं लिख सकती हूँ, इस वाली चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब डिवाइड किस में टूट जाती है, मल्टीप्लाई में, और फिर ये पलट जाता है 2/√3। क्या वैल्यू आ गई, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, 2/√3, ठीक है, 2/√3। या फिर एक और भी इजी तरीका है, एक तो यही है कि इस फॉर्मूले में लगा के फिर यूँ करो, या फिर सीधा कर दो। देखो 1 इसका उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल कर दो, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 1/0 नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी, ठीक है। अब बारी आती है कॉसिकेंट, ठीक है। कॉसिकेंट की देखो √3/2 टू इन्फिनिटी 0। अब किसकी बारी आई, कॉसिकेंट की। कॉसिकेंट में अब साइन का उल्टा करते जाओ। कॉसिकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर कॉसिकेंट का फॉर्मूला होता है 1/sin, ठीक है। कॉसिकेंट थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, तो कॉसिकेंट 0, ठीक है, वही कॉसिकेंट 0 क्या है 1/sin, 1/0, ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या निकालना हमको, कॉसिकेंट 30, कॉसिकेंट 30, ठीक है। कॉसिकेंट यहाँ दे दो 30, यहाँ भी थीटा दे दो 30, ठीक है। अब देखो साइन 30 की वैल्यू देखो 1/2, 1 × 1/2, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकती हूँ ना 1/1, डिवाइड चेंज हो जाएगी मल्टीप्लाई में और ये पलट जाएगा, क्या वैल्यू आ गई 2, लिख दो 2, लिख दिया, ठीक है। ये भी सेम है, उल्टा लिखते जाओ 1/0 इन्फिनिटी, फिर रेसिप्रोकल ही तो करना है तो करते जाओ। इसका क्या हो गया 2, इसका √2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करते जाओ 2/√3 और इसका 1, या फिर हम इसको यूँ भी कर सकते हैं, सेकेंड की तैयार हुई, कॉसिकेंट में उल्टा लिखने लग जाओ, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 1, ठीक है। बस साइन की तैयार करनी है हमको, उसके बाद हमारा सारा का सारा खेल ख़त्म। बस एक साइन की तैयार कर लो, सारा खेल ख़त्म। क्या है, कॉस में उल्टा लिखना। अब जब साइन कोस की तैयार होगी तो टेन में तो फॉर्मूला लगाना है साइन बाय कोस का, ठीक है। जब टेंजेंट तैयार हो गया तो कोटेंजेंट भी हो जाएगा, उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और जब हमने कोस कर लिया तो सेकेंड तैयार हो गया, उल्टा लिखना, रेसिप्रोकल करना स्टार्ट कर दो। और जब सेक का बन गया तो कोसेक में तो उल्टा ही लिखना है। बस हो गई हमारी कोसिकेंट भी तैयार। तो ये था हमारा टेबल, ठीक है। अब देखो और फॉर्मूले क्या है, साइन चेंज होता है बच्चे, साइन थीटा 1 में कोसिकेंट थीटा, 1 में कोसिकेंट थीटा। अगर कोसिकेंट थीटा आ जाए तो 1/sin थीटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सिकेंट और कोस का जोड़ा है, सिकेंट थीटा जो है वो 1/cos थीटा में चेंज होता है। अगर cos थीटा आ जाए तो किस में चेंज होता है, वो 1/secant थीटा, ठीक है। हो गई 4 पेयर याद, 2 पेयर याद, ठीक है, 1 2 3 4 हो गई याद, ठीक है। उसके बाद हमको याद करना है अपना टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट थीटा अभी ऊपर बताया था ना मैंने, साइन थीटा बाय में cos थीटा लिख दो, साइन थीटा बाय में cos थीटा, और कोटेंजेंट इसका उल्टा है, अभी बताया था ना मैंने, वो क्या होता है cos थीटा बाय में साइन थीटा। टेंजेंट थीटा को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1 में और 1 में cot थीटा, ठीक है। टेंजेंट थीटा को हम लिख सकते हैं ना 1/cot थीटा, देखो करो 1 में cot थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा बाय में साइन थीटा। अब मैं इस 1 को लिख सकती हूँ ना 1/1 इंटू में, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, अब इसको ये पलट जाएगा साइन थीटा बाय में कोस थीटा, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे मल्टीप्लाई, क्या आ गया साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ऐसे ही कोट का क्या हो जाएगा 1 में टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये हो गई अब तैयार, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमको क्या याद रखना बच्चे, एक तो ये टेबल ही होगी, ठीक है। दूसरा
दूसरा ये 8 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टेंजेंट्स अगर साइन कोस में करना है तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, अगर टेंजेंट कॉट में करना है तो 1 बाई कोट थीटा, अगर टेंजेंट साइन कोस में करना है तो कोस थीटा बाई साइन थीटा, अगर टेंजेंट की फॉर्म में लिखना है तो 1 बाई टेन थीटा, ठीक है। अगर साइन कोसिकेंट की फॉर्म में लिखना है तो 1 बाई कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट को साइन की फॉर्म में लिखना है तो 1 बाई साइन थीटा। ऐसे ही सेकेंड है, अगर सेकेंड को कॉस की फॉर्म में लिखना है तो 1 बाई कॉस थीटा, अगर कॉस को सेकेंड की फॉर्म में लिखना है तो क्या आ जाएगा 1 बाई में सेकेंड थीटा, ठीक है। इतना क्लियर, ठीक है। देखो बच्चे, अब हम एक और करते हैं हमारा, इधर लिख लो साइन कॉस, थीटा भी छोड़ दो, साइन कोस 10, इधर लिख लो कॉट, इधर सेक और इधर कोसेक, ठीक है। लिख लिया, इधर लिखा साइन कोस 10, 10 के नीचे ही जस्ट लिखना है कॉट सेक कोसेक, ठीक है। और फॉर्मूला याद कर लो, पंडित, पंडित का लिख लिया बी, बद्री, बद्री को लिख दिया बी, प्रसाद प, तो पी इसको लिख दो, हर, हर बोले, अब हर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हर का एच, हर फिर दोबारा हर का एच, बोले का बी, क्या बन गया, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, ठीक है। पंडित का ले लिया हमने पी, बद्री का ले लिया हमने बी, प्रसाद का ले लिया हमने पी, हर का ले लिया एच, इधर भी हर का ले लिया एच, इधर भी बोले का ले लिया पी, यानी कि हर एक वर्ड का हमने फर्स्ट लेटर ले लिया, ठीक है। तो इतना समझ आ गया ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसका यूज़ कहाँ होगा बच्चे, इसका यूज़ होगा, देखो ये हमको ट्रायंगल गिवन है, देखो अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ क्या करेंगे, अगर साइन की वैल्यू हमको गिवन है कुछ भी, तो मतलब P बाई एच गिवन है, मतलब का प्रिपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस गिवन है, ठीक है। अगर हमको कोस की वैल्यू गिवन है तो हमको क्या गिवन है, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अगर हमको टेंजेंट की वैल्यू गिवन है तो हमको क्या क्या गिवन है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ठीक है। अगर हमको कोसिकेंट की वैल्यू दे रखी है तो अब उल्टा कर दो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। सेकेंड की वैल्यू गिवन है तो हमको क्या गिवन है, हाइपोटेनियस बाय बेस। अगर हमको टेंजेंट की वैल्यू गिवन है तो मतलब हमको बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, ठीक है। इट्स मीन बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो हम इसको ट्रायंगल से अपना क्लियर कर लेते हैं, उससे हमको क्लियर हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा रह जाता है कि डाउट, तो देखो हम वो अब डाउट क्लियर करते हैं। इतना समझ आ गया, लिखो साइन कॉस 10, 10 के नीचे से ही स्टार्ट कर दो, कोट सेक कोसेक, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पंडित, पत्री, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले लिखना है, ठीक है, पंडित, बद्री, प्रसाद। अब हम इधर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर से हम एक बार लिख बैठे, अब इसकी टर्न आ गई, अब इस एल की टर्न आ गई, ठीक है, हर हर बोले, ठीक है। साइन पी बाई एच, कोस बी बाई एच, टेन बी बाई बी, कोसिकेंट एच बाई पी, सिकेंट एच बाई पी, कॉट बी बाई पी, ठीक है। अब देखो मैंने इधर से ही अब ये स्टार्ट किया है, यानी कि कोसिकेंट एच बाई पी, सिकेंट एच बाई बी और कोटेंजेंट बी बाई पी, हम इधर से भी कर सकते हैं, कोटेंजेंट बी बाई पी, सिकेंट एच बाई बी, कोसिकेंट एच बाई बी, ठीक है। तो यूँ पजल मत होना कि मैंने 2 बार यूँ करके ही रिपीट किए इसके फॉर्मूले जब बनाए, तो नहीं, हम इधर से भी कर सकते हैं। बस हमको क्या याद रखना है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी, कोट का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी, सिकेंट का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, और कोसिकेंट का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, ठीक है। अब देखो अब मुझे गिवन है कॉस की वैल्यू -3/5, जाओ अपनी इसमें, कॉस का क्या है फॉर्मूला, बी बाई एच, बी बाय में एच। अब हमको क्या निकालना है बच्चे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। अब इस सम के लिए हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, बना ली, ठीक है। फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये थीटा एंगल लिया मैंने, ठीक है, एंगल के
साथ वाली तो कौन सी साइड होती है, बेस होती है, और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और ये तो हाइपोटेनियस होता है। बस इन दो चीज़ों में वो होती है पजलिंग, ठीक है। अब देखो एक और मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ध्यान से देखना। दिस टाइम मैंने एंगल ये ले लिया थीटा, दिस टाइम मैंने जो है एंगल ये ले लिया थीटा। अब देखो अभी मैंने क्या बोला, ये तो हर केस में हाइपोटेनियस होगी, हमको डाउट किस में रहता है, बी और बी में, ठीक है। मैंने क्या बोला था, थीटा के साथ वाली साइड, ध्यान से सुनो, थीटा के साथ वाली साइड कौन सी होती है, बेस। थीटा के साथ वाली साइड होती है बेस, और थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर थीटा जो एंगल है वो यहाँ होए कहीं भी होए, आई गेस अभी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बस हमको ध्यान क्या रखना है, हमको ध्यान रखना है कि जो थीटा के बिल्कुल साथ में टच हो रही होती है ना जो लाइन, वो होती है बेस, और जो थीटा के बिल्कुल सामने होती है ना वो हमारी लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के जस्ट सामने कौन सी साइड है, ये वाली, तो ये हमारी परपेंडिकुलर है, ठीक है, लिख दिया पी। और थीटा के साथ वाला क्या है, बेस, लिख दिया बी। दिस टाइम और हमें हाइपोटेन्यूस तो सेम ऑल टाइम यही रहेगी, ठीक है। ऐसे ही जब हमने थीटा अब इस साइड लिया तो क्या है, एंगल के साथ वाला हमेशा बेस, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपनी जगह पे ही रहता, हाइपोटेन्यूस नहीं हिलता, ठीक है। अब इतना क्लियर। अब हम अपनी इस बात पे आते हैं, हमको जब ये चीज़ गिवन होती है, ठीक है, हमको बी भी गिवन है, एच गिवन है, अब हमको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, परपेंडिकुलर निकाल लो। हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें, 5 वैल्यू पुट कर दो। बेस क्या गिवन है, -3 पुट कर दो। परपेंडिकुलर है नहीं, परपेंडिकुलर हमको निकालना है, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, प्लस में p का स्क्वायर। अभी p का स्क्वायर कब निकलेगा, जब मैं इस 9 को इससे ही लेके जाऊंगी, ले जाओ इधर, ये यहाँ प्लस का है, इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, इक्वल्स टू p का स्क्वायर। 25 - 9 16। अभी ये किसकी वैल्यू है, ये p के स्क्वायर की, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया, हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं आई। अब क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ले लो। 16 इक्वल्स टू p का स्क्वायर है ना, ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ आ गया p। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4, p की वैल्यू 4, बेस के हमको क्या गिवन था, -3, हाइपोटेनियस हमको क्या गिवन थी, 5। लिख दी हमने ये सारी वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद अब ये यूँ कहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, पक्का ये पूछेगा, हमको एक साइड हमको एक एक्सप्रेशन गिवन है, अब कहेगा कि बाकी के निकालो, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो। कौन कौन से रह गए बच्चे, देखो साइन रह गया, कोस, ये रहा, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब हमको ये निकालने, साइन का फॉर्मूला क्या है, इधर देखो p/h, लो भाई p/h। टेन का फॉर्मूला क्या है, p/b, लिख दो p/b। कोट का फॉर्मूला क्या है, देखो b/p, इसका मैं इधर कर रही हूँ, b/p, ठीक है। सेकेंड का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे h/b, लिख दो h/b। कोसेकेंड का फॉर्मूला क्या है, h/p, इसको यहाँ लिख रही हूँ h/p। बस वैल्यू पुट अप करनी है, करते जाओ। बस अब वैल्यू पुट अप करनी है, कर दो। परपेंडिकुलर क्या है, 4, परपेंडिकुलर क्या है, 4, ठीक है। चलो एक बार ना मैं यहाँ से सारी लिख देती हूँ, कहाँ लिखूँ। परपेंडिकुलर है हमको 4 गिवन, बेस है हमको -3 गिवन, और हाइपोटेनियस है 5। बस पुट अप करनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4, हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 हो गया। टेंजेंट p की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है -3, हो गया टेंजेंट b। कोटेंजेंट इसी का उल्टा है, -3/4। कोसिकेंट क्या है, h की वैल्यू क्या है, 5, बेस कितना है, -3, ठीक है, लिख दिया। अच्छा भाई कोसिकेंट की बारी, कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या है, h/p, h क्या है, 5, p क्या है, 4, हो गया। बस हमको a गिवन होगा, उससे हमको अपने 5 फंक्शन और तैयार करने हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे ऐसे, ठीक है।
बाकी हम करेंगे ऐसे से 2-3 सम और करेंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए, आपका इस क्वेश्चन में एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, आप करके देखना। अगर अब भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, फिर हम और भी ऐसे ऐसे सम करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत मेहनत से जाके एक वीडियो तैयार होती है, तो आपको भी शेयर करनी चाहिए वीडियो। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए, लाइक कमेंट शेयर करते रहो। बाय, टेक केयर।